तो याद रखना ऊपर वाला भी उनकी ही मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। ऐसा कहते हुए वो पक्षी वहां से गायब हो जाता है। अरे ये पक्षी कहाँ चला गया? और जैसे ही स्वीटी चिड़िया की आंख लगती है तो उसे एक सपना आता है। मैं तुम्हें अपनी शक्ति दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक जादुई राशि दे रहा हूँ। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कवि मिलकर स्वीटी चिड़िया के घर से उसकी जादुई लाठी चुराने का प्लान बना लेते हैं। कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर से उसकी जादुई लाठी चुरा लेता है। दूर किसी जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और तेज होती हुई बारिश की वजह से जंगल के तमाम पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। उस बारिश से पहले उस जंगल में सूखे का समय चल रहा था, यानी कहीं से कोई भी दाना किसी पक्षी को मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका था और जंगल के पक्षी इसलिए बहुत परेशान थे और ऐसे ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तोते यार, न जाने ये बारिश कब रुकेगी। बारिश से पहले तो दाना नहीं मिल पा रहा था और ऊपर से ये तेज बारिश शुरू हो गई, न जाने कब तक चलेगी। ये बारिश उनके लिए अच्छी होगी जिनके घोंसले पक्के हैं, लेकिन हमारे लिए ये बारिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं, क्योंकि हमारे पास एक तो दाना नहीं है और तो और हमारे तो पक्के घोंसले तक नहीं है, और इसलिए ये बारिश हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस तरह जंगल के बहुत से पक्षी एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे थे। कालू, क्या हो गया है तुम्हें? कब से मेरे साथ बस बहस ही किए जा रहे हो? मैंने तुमसे कहा है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा कि बारिश लगातार हो रही है और जाओ कहीं से दाना ढूंढ कर लाओ। अगर बारिश यूं ही लगातार होती रही तो क्या हम भूखे बैठे रहेंगे? शर्मीलो, क्या हो गया है तुम्हें? एक तो तुम हर वक्त मेरे सुकून के पीछे पड़ी रहती हो। जब भी मुझे नींद आने लगती है तो तुम्हारा कोई ना कोई ऑर्डर जारी हो जाता है। तुम्हें तो पता है कि बारिशों के दिन में मैं चोरी नहीं कर सकता, और बारिशों से पहले तो कहीं से कोई दाना नहीं मिल पा रहा था। मुझे क्या पता था कि तुम इतने भुक्खड़ हो। मैं तो कभी तुमसे शादी ही ना करती। मैं तो जवानी में बहुत खूबसूरत थी और मेरे तो बहुत से रिश्ते भी आया करते थे। हाँ हाँ, बस कर दो शर्मीलो, देखे हुए हैं मैंने तुम्हारे रिश्ते। तुम भी बस बैठी थी कि कब मेरा रिश्ता जाए और तुम्हारी माँ जल्दी से मुझसे तुम्हारी शादी कर दे। नाना नहीं कालू कवे, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे लिए कहा था कि तुम अच्छे हो और यही सोचा था कि तुम बहुत मेहनती हो और बहुत मेहनत किया करोगे और मुझे कभी भी बुरे वक्त से दो चार नहीं होने दोगे। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि तुम इतने ज़्यादा काहिल और आलसी हो, और तो और तुम्हें तो चोरी भी करनी नहीं आती। ये तो मैं ही हूँ जो तुम्हें मशवरा देती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है उस दिन पर। काश वो दिन कभी ना आता जब मैं अपनी माँ से जिद कर रही थी तुम्हारे साथ रिश्ता करवाने पर। और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि ऐसे तेज होती हुई बारिश के साथ अपनी लड़ाई को भी तेज कर रहे थे। उसी जंगल में एक स्वीटी चिड़िया रहा करती थी। स्वीटी चिड़िया बहुत मेहनती थी और बहुत जिम्मेदार चिड़िया थी। वो अपने साथ साथ जंगल के पक्षियों की भी बहुत मदद किया करती थी। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो सिर्फ एक दाना है, और चलो मेरा घोंसला तो पक्का है, लेकिन मुझे इन पक्षियों की बहुत फिक्र है जिनके पास दाना ना होने के साथ साथ पक्का घोंसला भी नहीं है। वो ऐसे ही बहुत परेशान होकर अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। अरे, ये इतनी तेज बारिश में मेरे घर पर कौन है? शायद कोई मुसाफिर हो जो मेरे घर पर ठिकाना चाहता हो। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है। अंदर आ जाओ। तुम कौन हो अजनबी पक्षी? मैं मुसाफिर हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ बेटी। मैं भूखा हूँ,
बारिश लगातार हो रही थी और मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं सूझा कि मैं तुम्हारा दरवाजे पर दस्तक दूं। स्वीटी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही दाना था और वो उस अजनबी पक्षी की ज़्यादा मदद ना कर सकती थी। हालांकि वो चाहती थी कि वो उस पक्षी की मदद करे, लेकिन जंगल के हालात की वजह से वो उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। और फिर वो उस पक्षी से कहती है, देखिए अजनबी पक्षी, हमारे जंगल में सूखे का समय चल रहा था, जिसकी वजह से अब हमारे जंगल में ज़्यादा दाना तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये एक दाना है। आप ये खा लीजिए और प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइएगा। बेटी, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दाना था और तुमने बजाय अपनी फिक्र करने के मेरी मदद करनी चाहिए। तो याद रखना, ऊपर वाला भी उनकी ही मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। ऐसा कहते हुए वो पक्षी वहाँ से गायब हो जाता है। अरे, ये पक्षी कहाँ चला गया? खैर, चलो अब मैं सोती हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया सो जाती है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और जैसे ही स्वीटी चिड़िया की आंख लगती है तो उसे एक सपना आता है और स्वीटी चिड़िया के सपने में वही अजनबी पक्षी आता है जिसकी स्वीटी चिड़िया ने मदद की थी। बेटी, तुमने मेरी मदद की, हालांकि तुम्हारे अपने लिए भी दाना नहीं था, फिर भी तुमने मेरी भूख को मिटाना चाहा। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शक्ति दे रहा हूँ। बेटी, मैं दरअसल तुम्हारे जैसे ही किसी अच्छे पक्षी की तलाश में था। दरअसल बेटी, मैं तुम्हें एक जादुई लाठी दे रहा हूँ। और हाँ बेटी, मुझे यकीन है कि तुम इस लाठी से जंगल के तमाम पक्षियों की मदद करोगी। बेटी, तुम ये लाठी अपने पास रख लो। और हाँ बेटी, ये लाठी किसी भी लालची पक्षी के हाथ हरगिज नहीं लगनी चाहिए, वरना ये लाठी उसको पत्थर का बना देगी। और ऐसा कहते हुए वो पक्षी वहाँ से गायब हो जाता है और फौरन से स्वीटी चिड़िया की आंख खुल जाती है। स्वीटी चिड़िया की आंख जैसे ही खुलती है तो वो उस लाठी पा लेती है। स्वीटी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। और फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया ऐसी तो थी नहीं कि कोई भी खुशी मिलने के बाद सिर्फ अपने आप तक रखती। वो फौरन से जंगल के पक्षियों की मदद करने के लिए तेज बारिश में बगैर अपनी फिक्र किए निकल पड़ती है। स्वीटी चिड़िया तमाम पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें उस लाठी के बारे में सारी बात बता देती है। फिर क्या था, बारिश लगातार हो रही थी और स्वीटी चिड़िया ने जंगल के तमाम पक्षियों की मदद की। जंगल के तमाम पक्षी बहुत खुश हो गए थे। वो स्वीटी चिड़िया के पास आते और उससे कहकर अपना मनपसंद दाना लेकर खा लेते। इस तरह उनके जंगल में बहुत सी खुशियां आ गई थी और सूखे का समय भी चला गया था और बारिश होने की वजह से पानी की भी कोई कमी ना रही थी। कालू, क्या तुमने सुना है कि जंगल में मौजूद वो स्वीटी चिड़िया है ना, उसके पास कोई जादुई लाठी आ गई है जो जंगल के पक्षियों को मांगने पर मनपसंद दाना देती है। हाँ हाँ शर्मीलो, सुना तो है, लेकिन क्या फायदा? फायदा तो तभी होता ना जब वो लाठी हमारी हो जाती। अरे कालू कौवे, तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है? जब रात गहरी हो जाएगी और स्वीटी चिड़िया सो जाएगी तो तुम जाकर उसके घर से वो लाठी चुरा लाना। हाँ शर्मीलो, ये तुमने सही कहा है। तो फिर इस तरह तो जंगल के तमाम पक्षी हमारे गुलाम बन जाएंगे। जब लाठी हमारे पास होगी तो भैंस भी तो हमारी ही होगी ना। हाँ ना कालू, तुम किस वजह से परेशान हो रहे हो जब तुम्हारी वाइफ शर्मीलो इतनी ज़्यादा जीनियस है। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कवि मिलकर स्वीटी चिड़िया के घर से उसकी जादुई लाठी चुराने का प्लान बना लेते हैं और रात के गहरे होने का इंतज़ार करने लगते हैं। जैसे ही रात गहरी होती है तो कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर से उसकी जादुई लाठी चुरा लेता है।
अरे वाह, ए जादुई लाठी, प्लीज मुझे सेब दे दे। और शर्मीलो कवि उस लाठी से कहकर अपना मनपसंद दाना उससे ले लेती है। अरे कालू, कल का किसने सोचा है? मैं तो कहती हूँ कल के लिए भी दाना ले लेते हैं। और फिर शर्मीलो कवि कल के लिए भी उस लाठी से दाना ले लेती है। चलो भाई कालू, अब तुम्हारी बारी। और जैसे ही कालू कौवा उस लाठी से दाना मांगता है तो वो लाठी तो उनको पत्थर का बना देती है। अरे ये क्या शर्मीलो, मैं तो हिल ही नहीं पा रहा। हाँ कालू कौवे, मैं भी नहीं हिल पा रही। शर्मीलो, तुम्हारे किए की सजा हमेशा मुझे मिल जाती है और तुम हमेशा ही मुझसे गलत काम करवाती हो। और इस तरह कालू कौवे और शर्मीलो कवि को उनके किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जिस तरह कालू कौवे और शर्मीलो ने किया, वरना हम भी ऐसे ही अपने लालच की वजह से अपने ही किए की सज़ा पा सकते हैं, जिस तरह कालू कौवे और शर्मीलो कवि ने अपने किए की सज़ा पा ली।